ड्रामे की स्टार्ट 1987 से होता है। ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड शाओ नुआन, जो एक विलेजर गर्ल है। इसे एनिमल्स काफ़ी पसंद है। ये उनका ख्याल रखती है और वक्त आने पर इन्हें सेल भी कर देती है। इसका ये कारोबार इसके हिसाब से बहुत अच्छा जा रहा है। इसके मॉम डैड नहीं है, ये अपनी आंटी के साथ रहती है। इसकी आंटी चाहती है कि ये शादी कर ले, लेकिन इसे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा। आंटी कहती है कि तुम कितनी जिद्दी लड़की हो, नाक पर दम दे रखा है। गांव का मुखिया का बेटा तुझे पसंद नहीं आता, सरकारी होटल का शेफ भी तुझे पसंद नहीं आता। क्या समझती है तू अपने आप को, चंद्रमा की परी? शाओ नुआन कहती है कि वो जानवर काटते हैं और मैं जानवर पालती हूँ, वो मुझे नीचा दिखाते हैं। ये सुन आंटी भड़क जाती है। वो डंडा उठाकर कहती है, क्या बोला, तुम्हें नीचा दिखाते हैं? तू रुक जरा, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। शाओ नुआन खुद को प्रोटेक्ट करती है। आंटी कहती है, बाहर आओ। शाओ नुआन कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, अगर तुम में हिम्मत है तो अंदर आओ। आंटी, देखो तो सही मेरे जानवर, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आए? ये सुन आंटी हंस पड़ती है। कहती है, तेरे ये जानवर, ये तो तुझसे भी ज्यादा पतले हैं, सूखे डंडे की तरह। अब जल्दी बाहर आ। शाओ नुआन कहती है, नहीं, अंदर आओ। दोनों के बीच अंदर बाहर की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी एक अंकल आता है। वो आंटी से कहता है कि गांव के मुखिया तुझे ढूंढ रहे हैं। आंटी उसे कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। फिर शाओ नुआन से कहती है कि वापस आकर तुझे देख लूंगी। शाओ नुआन कहती है कि हाँ, अच्छे से देख लेना, मैं भी तुमसे डरती नहीं। शाओ नुआन बैठकर अपनी डायरी ओपन करती है। इसका सपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। वो कहती है कि जानवर पालने का काम ही मेरा फोकस है। मैं गांव का सबसे मोटा और ताकतवर जानवर पालूंगी। जोश में आकर वो अपनी डायरी फेंक देती है। दूसरी तरफ हमें 2024 का सीन दिखाया जाता है, जहां शाओ नुआन जैसी सेम शक्ल की लड़की होती है। यह है सू लियान शाओ। वो अपनी दुख की दास्तान डायरी में लिख रही होती है। पास्ट में शाओ नुआन की नज़र अपनी डायरी में पड़ती है, जिसके पेजेस खुद ब खुद पलट रहे होते हैं। ये देख वो डायरी के करीब जाती है तो उसमें उसे अपनी सब्स्टिट्यूट दिखाई देने लगती है। लियान शाओ भी अपनी हम शक्ल को देख हैरान होती है। फिर होता ये है कि शाओ नुआन डायरी के अंदर घुसकर सीधा लियान शाओ के बेड पर टपक पड़ती है। लियान शाओ अपनी हम शक्ल को सामने देख डर जाती है। सोचती है कि क्या ये इल्यूशन है या फिर दवाइयों का साइड इफेक्ट। शाओ नुआन उस जगह को देख हैरान होती है, क्योंकि उसके लिए ये सब एक नया है। फिर लियांग शाओ को देख शॉक्ड होकर कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही हो। लियांग शाओ पूछती है कि तुम कौन हो। शाओ नुआन उसे अपना नाम बताती है और बेड पर उछलने लगती है। उसे इतना खुश देख लियांग शाओ मुस्कुरा देती है। फिर उसे किसी की कही हुई बात याद आती है कि तुम अकेली हो, तुम्हें कौन सा डिप्रेशन हो सकता है, मुझे और परेशान मत करो। ये बातें याद करके वो सोचती है कि मेरी तरह दिखने वाली लड़की इतनी खुश कैसे है, काश मैं भी इसकी तरह जिंदगी जी पाती। वो उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। जैसे ही शाओ नुआन उससे हाथ मिलाती है तो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम ड्रामे के मेन लीड को देखते हैं। इसका नेम लू जाओ है। ये प्रोजेक्ट प्लान देख रहा होता है। तभी कुछ बॉडीगार्ड्स उसे लेने आते हैं। कहते हैं कि बॉस, बड़े मालिक आपको ढूंढ रहे हैं, सू फैमिली के घर रिश्ता लेके जाना है। उन्हें वहां देख लू जाओ भागने लगता है, क्योंकि वो सू फैमिली की बेटी से शादी नहीं करना चाहता। बॉडीगार्ड उसके पीछे भागते हैं। कहते हैं कि छोटे मालिक रुक जाओ, आप भाग नहीं सकते। लू जाओ उनकी बात नहीं सुनता और चलते हुए कार्गो मोटरसाइकिल में बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है कि जल्दी चलो, प्लीज रुकना मत। फिर बॉडीगार्ड से कहता है कि चले जाओ और मेरे डैड से कह दो कि मैं सू फैमिली में शादी नहीं करूँगा। वो उनसे बचकर भाग निकलता है। दूसरी तरफ दोनों लड़कियां पास्ट में पहुंच जाती हैं। शाओ नुआन कहती है कि फिर से वापस आ गए। शहर की लड़की लियांग शाओ, जिसने कभी विलेज देखा ही नहीं, वो एनिमल्स को देख डर जाती है और हैरान होकर उस जगह को देख रही होती है। तभी उन्हें अननोन आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि टाइम स्पेस मैनेजमेंट ब्यूरो के रिकॉर्ड में एरर आ गया है, तुम दोनों की आइडेंटिटी स्वाइप हो गई है। जब तक रिकॉर्ड रिपेयर नहीं हो जाता तुम दोनों को यही जिंदगी जीनी पड़ेगी। आवाज़ सुन दोनों लड़कियां डर जाती हैं। शाओ नुआन कहती है, क्या हो रहा है ये? क्या ये ऊपर वाले की आवाज़ थी?
लियान शाओ कहती है कि क्या मतलब, तुम मेरी जगह 2024 में जाओगी और मैं यहाँ रुक जाऊंगी। शाओ नुआन तो समझ ही नहीं पाती क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन लियान शाओ समझ जाती है। वो शाओ नुआन को अपनी डायरी और मोबाइल थमा कर कहती है कि ये वो डेटा है जो मैंने वहाँ से ऑर्गेनाइज किया है, जो तुम्हें वहाँ की जिंदगी में जल्दी अडॉप्ट करने में हेल्प करेगा। और ये सेल फोन, मैं तुम्हें इसका यूज करना सिखा दूंगी। शाओ नुआन मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानती। वो कहती है कि ये कितना हल्का है। तभी आइडेंटिटी स्वाइप का काउंटडाउन स्टार्ट होता है। इनके पास बस 1 मिनट है। ये सुन लियान शाओ कहती है कि टाइम बहुत कम है, जल्दी करो। दोनों अपने ड्रेसेस बदलने ही लगते हैं कि तभी वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। शाओ नुआन सीधा मसाज पार्लर पहुँच जाती है। कोई उसके पैरों को मसाज दे रहा होता है। शाओ नुआन बड़ा एंजॉय कर रही होती है। तभी मेल स्टाफ उससे पूछता है कि मिस, क्या आप कंफर्टेबल है? उसकी आवाज़ सुन शाओ नुआन अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वो लड़का है जिसने उसके पैरों को पकड़ रखा है। ये ठहरी 1987 की लड़की तो चिल्लाकर कहती है कि बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। वो उसके मुंह पर लात मार कर वहाँ से भाग निकलती है। बेचारे लड़के का गाल ही लाल हो गया। भागते भागते शाओ नुआन लू जाओ से टकरा जाती है और उसके बाल लू जाओ के शर्ट के बटन से उलझ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। शाओ नुआन दूर होने लगती है तो लू जाओ कहता है कि हिलो मत। वो उसके बालों को सुलझा देता है। शाओ नुआन उसे पुश करके खुद से दूर करती है तो लू जाओ कहता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारे हाथ इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? क्या तुम बाद में मुझे सर्विस दोगी? लू जाओ उसे खुद को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, लेकिन शाओ नुआन तो कुछ और समझ बैठी। वो उसे कमीना बोलकर थप्पड़ दे मारती है। लू जाओ बेचारा शॉक्ड। शाओ नुआन जाने लगता है तो लू जाओ उसका हाथ पकड़कर रोकता है। कहता है कि कहाँ जा रही हो? मुझे बिला वजह मार कर कैसे भाग सकती हो? शाओ नुआन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। वो उसे जोरदार लात मार कर वहाँ से भागकर सीधा काउंटर पे पहुँच जाती है, जहाँ लड़का रोते हुए मैनेजर को अपनी दास्तान बता रहा होता है और शाओ नुआन को देख कहता है कि सर, यही है वो लड़की जिसने मुझे मारा। शाओ नुआन कहती है कि मेरे पास मत आना। मैनेजर कहता है कि मिस, देखें आपने इस बंदे का क्या हाल कर दिया है, ये तो आपने खुद ही सेलेक्ट किया था। शाओ नुआन हैरान होकर कहती है कि क्या मैंने? इम्पॉसिबल। मैनेजर कहता है कि आपको गलतफहमी हो गई है, हमारा ये एक प्रॉपर स्पा है, यहाँ के थेरेपिस्ट सभी प्रोफेशनल हैं। फिर वो उसे पहचान लेता है। कहता है कि आप तो सू फैमिली की बड़ी मैडम हैं। वो उसे रिस्पेक्ट देता है तो शाओ नुआन मन ही मन खुश होकर सोचती है कि क्या ये मेरी बात कर रहा है। छोड़ो, पहले सिचुएशन को संभालना होगा। मैनेजर उसे स्पेशल पैकेजेस के बारे में बताता है और अपग्रेड करने का एडवाइस देता है तो शाओ नुआन कहती है कि मुझे सबसे एक्सपेंसिव पैकेज चाहिए। मैनेजर कहता है कि हाँ, आप सबसे महंगा ले सकती हो, पर मैं आपको एक बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करना चाहूँगा। यहाँ एक 189 युआन का पैकेज है। ये सुन शाओ नुआन हैरान होकर सोचती है कि ओ माय गॉड, इस दाम में तो एक छोटी सी बकरी मिल जाती है। नए ज़माने के दाम और मेरे गांव के दामों में कितना फ़र्क है। मुझे पहले यहाँ के मीट का रेट पूछना होगा। फिर वो मैनेजर से पूछती है कि यहाँ का मीट कितने का बिकता है। मैनेजर उसे प्राइस बताता है, जिसे सुन शाओ नुआन फिर से हैरान होकर कहती है, क्या 15 गुना ज़्यादा? मेरे गांव में मीट तो सिर्फ 8 पैसे पर किलोग्राम मिलता है। मैनेजर उसे फिर से डिस्काउंट के बारे में बताता है और कहता है कि आप स्पा के साथ मूवी भी देख सकती हो, आपको आधे पैसे देने पड़ेंगे पर मज़ा पूरा मिलेगा। ये सुन शाओ नुआन खुद से कहती है कि 15 से डिवाइड करो, मतलब कि मैं 7 दिन के फूड के पैसों में ये पैकेज ले सकती हूँ। ये तो बढ़िया डील है, लेकिन मुझे ये कैसे ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ कहना चाहिए। वो लियान शाओ की डायरी ओपन करती है ये देखने के लिए कि इस सिचुएशन में क्या कहना चाहिए। फिर वो मैनेजर से कहती है कि तुसी ग्रेट हो जो मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। मैनेजर स्टाफ से कहता है कि जल्दी से मैडम को रूम नंबर 6 में ले जाओ तो शाओ नुआन कहती है कि रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। दूसरी तरफ लू जाओ जख्मी हालत में अपने रूम में जाता है और जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है तो रूम नंबर 9 से 6 बन जाता है। लू जाओ बड़े मजे से स्पा ले रहा होता है। शाओ नुआन भी फ्रूट्स खाते खाते रूम के अंदर आती है तो वहाँ लू जाओ को सलमान खान बना देख चिल्ला कर मुँह फेर लेती है।
लू जाओ उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम यहाँ। लू जाओ, इमरान हाशमी तो शाओनवान शर्मीली, वो उसे शर्टलेस नहीं देख पाती। लू जाओ उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ए लड़की, क्या तुम अपनी इज्जत का थोड़ा ख्याल रख सकती हो। शाओनवान कहती है कि तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है, तुम मेरे रूम में आए हो और तुमने कपड़े भी नहीं पहने। ये सुन लू जाओ शॉक्ड, वो अपनी शर्ट पहनकर कहता है कि सुन लड़की, अगर तुम मेरे करीब आना चाहती हो तो कम से कम कोई अच्छा बहाना तो ढूंढो। शाओनवान उसे बाहर ले आती है, कहती है कि ध्यान से देखो, रूम नंबर 6, ये मेरा रूम है। लू जाओ हैरान, ये कैसे हो सकता है, मैं तो रूम नंबर 9 में आया था। वो उसे ठीक कहता है और कहता है कि ये देखो, क्या तुम्हें काउंटिंग नहीं आती, देखो ये क्या लिखा है। शाओनवान कहती है कि तुम बहाना बना रहे हो। लू जाओ कहता है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तभी स्टाफ आती है, कहती है कि मिस, आपका रूम नंबर 6 इस तरफ है। ये सुन शाओनवान सोचती है कि क्या मैं गलत रूम में आ गई। वो शर्मिंदा होती है। लू जाओ कहता है सुना तुमने, रूम नंबर 6 वहाँ है। दूसरी तरफ हम जियाई को देखते हैं। ये लियान शाओ की बहन है जो बड़े गुस्से में उसे ढूंढ रही होती है और मैनेजर से पूछती है कि क्या तुम्हें यकीन है लियान शाओ यहीं है। मैनेजर हाँ कहता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। शाओनवान की तरह ये भी गलत रूम के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वो मेट से मॉप लेकर दरवाजे को लात मार कर खोलती है तो लू जाओ कहता है कि तुम फिर आ गई। जियाई कहती है कि साले आदमी, तुम्हारा मेरी बहन से क्या रिश्ता है। लू जाओ कहता है कि कौन और किसके साथ क्या रिश्ता। तो मैनेजर उसे सॉरी कहता है और जियाई को बताता है कि वो गलत रूम में आ गया है। वो उसे लियांग शाओ के रूम की तरफ ले जाने लगता है। वहीं शाओनवान फुट मसाज ले रही होती है और बड़े एंजॉय से लियांग शाओ की डायरी पढ़ने लगती है। तभी जियाई वहाँ आती है। उसे गुस्से में देख शाओनवान डर जाती है, सोचती है कि ये कौन है, लगता है इसे मुझसे बड़ी नफरत है। जिया ये कहती है कि कैसी बहन हो तुम, मेरे बर्थडे पार्टी पर नहीं आई और अब यहाँ एंजॉय करी हो। सू लियांग शाओ, अब तू गई। शाओनवान उससे बचने लगती है। जियावे उसके पीछे भागती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। शाओनवान रेडी होकर घूमने फिरने निकल पड़ती है। फ्यूचर को देख कहती है तो ये है नई दुनिया का असल रूप। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख वह हैरान होती है। वहीं आसपास लू जाओ कार में बैठकर अपने डैड को कॉल पे कह रहा होता है कि डैड, मैं सू फैमिली में रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगा, मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करता हूँ। शाओनवान की नज़र उसके कार पे पड़ती है। वो जाकर उसे देखने लगती है और कार विंडो में अपने मुखड़े को सजाने लगती है। जब लू जाओ की नज़र उसे पड़ती है तो कहता है ये तो वही लड़की है। वो विंडो नीचे करके कहता है कि तुम तो वही लड़की हो ना, गुंडी लड़की। वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि अब तुम भागने का सोचना ही मत। शाओनवान भागने की कोशिश करती है, कहती है कि बदमाश कहीं के, छोड़ो मेरा हाथ। लू जाओ उसका हाथ नहीं छोड़ता। फिर होता ये है कि लू जाओ के डैड के बॉडीगार्ड आ जाते हैं। लू जाओ लड़की को छोड़कर वहां से भाग निकलता है और डैड को कॉल करके कहता है कि डैड, शादी का फैसला आपने किया था, मैंने नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मैं सू लियांग शाओ से रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। दूसरी तरफ शाओनवान केक शॉप के बाहर खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है। उसका खाने का बड़ा मन कर रहा है। पीछे से लू जाओ आकर उसे हैरानी से देख रहा होता है, पर शाओनवान की नज़र तो केक से हट ही नहीं रही। तभी वो लू जाओ को देख डर जाती है और उसे कहती है कि तुम फिर से आ गए। लू जाओ कहता है कि तुम्हें इतना ही पसंद आ रहा है तो अंदर चल के देख लेते हैं। वो उसे अंदर ले आता है। शाओनवान को एक केक पसंद आता है। वो शॉपकीपर से उसकी प्राइस पूछती है तो शॉपकीपर उसे बताती है कि मिस, सिर्फ 78 युआन का। ये सुन शाओनवान को झटका लगता है। सोचने लगती है कि 78 युआन, इससे तो मैं 2 छोटी बकरियां ले आती हूँ, लेकिन नई कंट्री में आई हूँ, बिना कुछ लिए कैसे जा सकती हूँ, मैं कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहती। ये सोचकर वो अपने बटुए से पैसे निकाल कर उन्हें काउंट करने लगती है। ये देख लू जाओ और शॉपकीपर हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। पैसे काउंट करने के बाद शाओनवान बड़ी एटीट्यूड से पैसे शॉपकीपर को देती है। शॉपकीपर पैसे देखकर उससे कहती है कि मिस, आपने गलत नोट दे दिया है, ये 4th जनरेशन की करेंसी है जो अब एक कलेक्शन बन चुकी है। ये सुन शाओनवान परेशान हो जाती है। लू जाओ भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसे कहता है कि टेंशन मत लो, पैसे मैं देता हूँ। जब लू जाओ पैसे देने लगता है तो शाओनवान उसे रोकती है, कहती है कि ये देखो सेल ऑफर, हम ये बाय करते हैं। शाओनवान अपने मोबाइल से ऑर्डर कंफर्म करी होती है, तभी उसका मोबाइल बंद हो जाता है।
ये देख लू जाओ कहता है कि तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, ये लो मेरा यूज करो। शाओनुआन मेन्यू देखने लगती है। लू जाओ कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा मुझ पर ज्यादा उधार नहीं पड़ेगा। मेन्यू देख शाओनुआन काफी खुश होती है, कहती है कि बटरफ्लाई केक भी चाहिए और रेनबो केक भी चाहिए। लू जाओ कहता है ठीक है, दोनों बाय कर लेते हैं। शाओनुआन कहती है कि मैं शर्मिंदा फील कर रही हूँ। लू जाओ कहता है कि तुम पर मेरा ये उधार रहा। वो बिल पे कर देता है। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठे अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे होते हैं। वेट्रेस केक ले आती है तो शाओनुआन कहती है कि इतनी सारी चीजें और सिर्फ 50 युआन, बहुत सस्ता है। काश हमारे यहाँ भी सेल ऑफर होता तो कितना अच्छा होता। ये सुन लू जाओ से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ, तुम हो कहाँ से? इसका ये सवाल सुन शाओनुआन चुप हो जाती है। अब ये इसे कैसे बताए कि ये टाइम ट्रैवल करके यहाँ आई है। तभी शाओनुआन को कॉल आता है। कोई उससे कहता है कि लियान शाओ, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम्हारी बहन तुम्हारी शादी में तुम्हारी ब्राइडमेड बने, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? ये सुन शाओनुआन शॉक्ड होती है, सोचती है क्या मैं शादी कर रही हूँ, किससे? फिर उसे कहती है कि बिल्कुल नहीं और कॉल कट कर देती है। लू जाओ पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? शाओनुआन कहती है मेरे डैड। तभी बॉडीगार्ड आ टपकते हैं। इससे पहले कि वो इसे पकड़े, लू जाओ को यहाँ से भागना होगा। वो शाओनुआन से कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ, हमारे बीच जो हुआ सब खत्म। ये बोलकर वो भाग निकलता है। लेकिन अफसोस बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। लू जाओ के पास अब कोई चारा नहीं। वो कहता है कि बस मेरा पीछा करना बंद करो, वैसे भी अब डैड यहाँ नहीं है तो तुम दोनों को मेरी बात सुननी होगी। मैं सू लियांग शाओ के साथ रिश्ता तोड़ने जा रहा हूँ, तुम दोनों चलो मेरे साथ, कुछ गिफ्ट्स लेने हैं जो मैं उनके घर ले जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में लू जाओ होने वाले ससुर जी के पास आता है और उन्हें गिफ्ट देकर कहता है कि अंकल ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। मिस्टर सू कहते हैं कि अरे इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी। तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है। लू जाओ परेशान कहता है कि अंकल क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? मिस्टर सू कहते हैं कि कोई बात नहीं, पुरानी बीमारी है। 4 साल पहले अगर मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो लियान शाओ स्टडी के लिए तुम्हारे साथ अब्रॉड चली गई होती। लू जाओ कहता है कि अंकल मैं यहाँ आपसे शादी के बारे में बात करने आया हूँ। तो मिस्टर सू कहते हैं कि मैंने डेट फिक्स कर दी है, अगले महीने के 3 तारीख को मैं तुम दोनों के लिए ग्रैंड शादी अरेंज करूंगा। इससे पहले लू जाओ कुछ कह पाता, अंकल की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। बाहर खड़ी शाओनुआन ये सारी बातें सुन लेती है, कहती है क्या अगले महीने की 3 तारीख को मैं शादी कर रही हूँ, किससे? ये बोलकर वो भागते हुए अपने रूम में आती है और डायरी के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि ए ऊपर वाले मेरी मदद कर, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ऊपर वाले ने इसकी सुन ली, ये यहाँ से गायब हो गई। दूसरी तरफ लियान शाओ का तो लव चक्कर चल रहा है। वो यहाँ काफी खुश है और इसे एक लड़का भी पसंद आ गया है। काफी सारी बातें करने के बाद लड़का चला जाता है। तभी वहाँ शाओनुआन आती है। वो लियांग शाओ को बुलाती है, कहती है कि तुम्हारा फियोंसे आ गया है, जल्दी करो और अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। लियांग शाओ कहती है कि फियोंसे? हाँ शायद एक था। शाओनुआन कहती है कि अब सोचो मत, चली जाओ। वो उसे पुश करती है लेकिन सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जब शाओनुआन अपना हाथ रखती है तो वो उसे एक्सेप्ट करता है, मतलब कि लियान शाओ अपनी दुनिया में अभी वापस नहीं जा सकती। शाओनुआन मायूस होकर कहती है कि सब खत्म हो गया। लियान शाओ कहती है कि अगर तुम नहीं चाहती तो शादी तोड़ दो, मैं यहाँ किसी को पसंद करती हूँ। शाओनुआन फ्यूचर में लौट आई। वो खुद से कहती है कि मैं अपने फियोंसे का नाम तक नहीं जानती, अब उससे शादी कैसे तोड़ूं? आइडिया, जिया के पास जाती हूँ, उससे हेल्प लेती हूँ, पर उससे बात कैसे शुरू करूँ, कहाँ ढूंढूं उसे मैं? वो ढेर सारी पिक्चर्स लेकर ऑनलाइन पोस्ट कर देती है, जिसे देख जिया खुद चलकर उसके पास आती है और कहती है कि कितनी चाइल्डिश हो, चलो बताओ मुझे क्यों ढूंढ रही हो और क्या काम है मुझसे। दोनों कॉफी शॉप पहुंच जाते हैं। शाओनुआन को बाय करना नहीं आता। वो बड़ी क्यूट तरह से जिया से बोलती है कि ये कैसे खरीदूं। जिया ये कहती है कि अपनी ये नौटंकी बंद करो। फिर वो 2 कॉफी ऑर्डर करती है। शाओनुआन को वेटर से डिस्काउंट के बारे में पता चलता है, जिसे सुन वो फटाफट से ऑनलाइन ऑर्डर दे देती है। ये देख जिया ये कहती है कि कितनी शर्म की बात है, सू फैमिली की बड़ी बेटी सेल ऑफर बाय कर रही है। शाओनुआन कहती है कि पैसे बचाने में कैसी शर्म, अगली बार इन बचे हुए पैसों में मैं तुम्हें किसी और जगह मिल्क टी पिला दूंगी।
कॉफी आ गई। शाओनवान जियाये को फॉलो कर रही होती है। जियाये एक रोमांटिक कपल को देख रही होती है तो शाओनवान कहती है कि दो लोगों का मिलकर कॉफी पीना, इसका तो मजा ही कुछ और है। तो अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई कर सकते हैं। अगली बार मैं अपने फियांसे के साथ आऊंगी। जियाये कहती है कि तुम क्यों उस लू जाओ का नाम ले रही हो, वो एक इररिस्पॉन्सिबल लड़का है। पता है वापस आए उसे कितने दिन हो गए, लेकिन एक बार भी वो घर नहीं आया। छोड़ो उसे, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बोलो, मैं तुम्हें ला कर दूंगी। फाइनली शाओनवान को उसका नाम तो पता चला। जियाये से कहती है कि वो अच्छा पर्सन नहीं है क्या? मैंने तो सुना था कि वो यंग और कैपेबल है। जियाये कहती है कि मैं उसे नहीं जानती, लेकिन वो अपनी फैमिली इनहेरिटेंस की वजह से सीईओ बना। वो बड़ा बेकार आदमी है, तुम उससे शादी मत करना। जियाये को इतनी केयर करता देख शाओनवान सोचती है कि मैंने तो सुना था जियाये अपनी बड़ी बहन लियांशाओ को पसंद नहीं करती, पर मुझे लगता है ये तो उसकी काफी फिक्र करती है। उसे मुस्कुराता देख जियाये पूछती है कि मुस्कुरा क्यों रही हो? शाओनवान कहती है कुछ नहीं, चलो कॉफी पियो। तभी उसे किसी की कॉल आती है। वो उसे लू जाओ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है तो वो जियाये से कहती है कि मुझे जरूरी काम है, मैं चलती हूँ, तुम आराम से पियो। ये बोलकर वो चली गई। जियाये नाराज हो गई, कहती है कि तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, पूरी बहन हो तुम। शाओनवान को लू जाओ के बारे में पता चल गया। अब इसके लिए ये शादी तोड़ना आसान हो गया। वो कहती है कि सीईओ लू जाओ तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। शाओनवान को लू जाओ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। उसे पता चल गया कि वो मिलिया ग्रुप का सीईओ है। कहती है कि मैं किसी अजनबी से शादी नहीं कर सकती। मिलिया ग्रुप के सीईओ लू जाओ, मैं तुमसे शादी तोड़ने आ रही हूँ, लेकिन ये जगह है कहाँ? वो मिलिया ग्रुप को तलाश करने निकल पड़ती है। आते जाते लोगों से उसके बारे में पूछ रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। काफी ढूंढने के बाद उसे मिलिया ग्रुप के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो थक हार कर रुक गई। तभी वहाँ लू जाओ आता है। कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? शाओनवान डर जाती है और उसे मारने लगती है तो लू जाओ कहता है कि तुम बड़ी खतरनाक हो, अगली बार तुमसे मिलने से पहले मुझे इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। शाओनवान उससे माफी मांगने लगती है तो लू जाओ के दिमाग की घंटी बजती है। कहता है कि अगर तुम सच में मुझसे माफी मांगना चाहती हो तो मेरे साथ डिनर पर चलो, वैसे भी खाने का टाइम हो गया है। शाओनवान मान जाती है। लू जाओ उसे रेस्टोरेंट ले आता है और मजेदार डिशेस ऑर्डर करता है, जिसे देख शाओनवान के मुंह में पानी आ जाता है। वो खाने लग जाती है। लू जाओ के डैड बार बार अपने बेटे को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन लू जाओ उनके कॉल अटेंड नहीं करता और गुस्से में मोबाइल बंद कर देता है। ये देख शाओनवान उसे घूरने लगती है। लू जाओ उससे पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो? शाओनवान ना कहती है। लू जाओ कहता है फिर क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? इस पर भी शाओनवान ना कहती है तो लू जाओ खुश हो जाता है और कहता है कि कैसा लगा खाना, मजेदार है ना? लू जाओ उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। शाओनवान हाँ कहती है। लू जाओ कहता है अगर अच्छा लगा तो ठीक है, वैसे भी ये डिशेस काफी महंगी हैं। ये सुन शाओनवान खाना ही छोड़ देती है तो लू जाओ कहता है कोई बात नहीं, बिल मैं दे दूंगा, ये तुम पर उधार रहा। शाओनवान कहती है ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें शानदार डिनर पर ले जाऊंगी। लू जाओ कहता है कि ये बस कहने की बात है। फिर वो हिम्मत जुटाकर उससे पूछता है कि क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुन शाओनवान शॉक्ड होकर उसके मुंह पर ही थूक देती है। सोचती है कि सच बोलूं तो मैं इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानती। कुछ टाइम पहले तक हम एक दूसरे के दुश्मन थे। लू जाओ मुंह फोड़ कर कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, अब मैं बहुत सीरियस होकर तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लू जाओ डैड के पास जाता है ये बताने कि वो लियांशाओ से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन डैड कहते हैं कि शादी करो वरना घर वापस आने की जरूरत नहीं। लू जाओ कोई जवाब नहीं देता। डैड गुस्सा होकर कहते हैं कि जवाब दो, तो लू जाओ कहता है कि डैड मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, मैं किससे शादी करूंगा ये फैसला मेरा होगा, मैं अपनी वाइफ खुद चुनूंगा। ये बोलकर वो जाने लगता है तो डैड गुस्से में आकर उसे मार कर कहते हैं कि तुम एक बदतमीज इंसान हो। प्रेजेंट में लू जाओ शाओनवान को बताने लगता है कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिसे वो जानता तक नहीं। आधी अधूरी बातें बताने के बाद वो शाओनवान से कहता है इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन जाओ।
शाओनुआन पूछती है मैं ही क्यों, तुम किसी और को भी ढूंढ सकते हो। तो लू जाओ उसके पास जाते हुए कहता है क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार कर बैठा हूँ, उसे पाने के लिए मुझे अपने इस रिश्ते की सफाई करनी है। वो बड़े रोमांटिक तरह से उसके फेस को टच करता है तो लड़की शर्मा जाती है, कहती है चलो तुम्हारे लिए एक्टिंग करना मुश्किल नहीं। फिर उसे याद आता है कि वो भी अपना रिश्ता तोड़ना चाहती है। वो लू जाओ से कहती है वैसे भी मुझे भी एक फेक पार्टनर की जरूरत है। लू जाओ खुश होकर कहता है तो डील पक्की। शाओनुआन हाँ कहती है, दोनों हाथ मिलाकर डील पक्की कर लेते हैं। लू जाओ पूछता है तो पहले कहाँ से स्टार्ट करें। शाओनुआन कहती है कि सबसे पहले मेरी बहन को धोखा देना होगा। लू जाओ कहता है ठीक है फिर उसे पहले हैंडल कर लेते हैं। दोनों ने ये जाने बिना ही डील पक्की कर ली कि इनके पेरेंट्स इनकी ही शादी कराना चाहते हैं। देखते हैं जब इन्हें पता चलेगा तब क्या होगा। दूसरी तरफ जिया ये अपनी बहन के लिए परेशान है, खुद से कहती है कि अगर लू जाओ धोखेबाज निकला तो मेरी बहन उसे शादी करके परेशान हो जाएगी, तब मुझे उसे परेशान करने का मौका नहीं मिलेगा। लू जाओ मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी अपना असली चेहरा दिखाने के लिए। फिर वो इमेजिन करने लगती है कि वो एक लड़की को पैसे देगी जो लू जाओ के करीब जाकर एविडेंस लेकर आएगी कि लू जाओ एक घटिया इंसान है। फिर शाओनुआन को उनका एड्रेस सेंड करेगी जो उसे इलू इलू करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेगी और शादी तोड़ देगी। वाह क्या मस्त प्लान है। फिर कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, ये हमारे सू फैमिली की इज्जत का सवाल है, किसी और को नहीं, ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। मैं खुद को और ज्यादा खूबसूरत बनाकर लू जाओ के पास जाऊंगी और उसे फंसाकर उसका असली चेहरा सबको दिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए पार्लर जाना होगा, सुंदर तो हूँ मैं और ज्यादा खुद को सुंदर बनाना होगा ताकि लू जाओ मेरे जाल में फंस जाए और मेरी बहन की जिंदगी बच जाए। वो ब्यूटी सैलून जाती है तभी उसे शाओनुआन की कॉल आती है। वो उससे कहती है कि जिया ये मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ लेकिन मुझे डर है कि डैड गुस्सा हो जाएंगे, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। जिया ये शॉक्ड होकर कहती है क्या रिश्ता तोड़ना चाहती हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। शाओनुआन कोई जवाब नहीं देती, कॉल कट कर देती है। तो जिया ये कहती है अभी एक फियांसे को भगाने का प्लान बना रही थी और अब एक नया बॉयफ्रेंड आ गया, रुको अभी आकर तुम दोनों की खबर लेती हूँ। जिया ये शाओनुआन के बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है, दोनों उसका वेट कर रहे होते हैं लेकिन लू जाओ अभी तक नहीं आया। तो जिया ये कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड डेट पर पहले क्यों नहीं आया, ये बॉयफ्रेंड कितना बेकार है। शाओनुआन कहती है तुम ही तो उसे मिलना चाहती थी, अब इंतजार करो। तभी लू जाओ आता है, एक्टिंग स्टार्ट। डार्लिंग सॉरी तुम्हें इंतजार कराया। वो उसे अपनी क्लोज करता है। शाओनुआन हाथ दूर करने का कहती है तो लू जाओ कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत मुश्किल है, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब उसे यकीन दिलाना है तो ये सब करना पड़ेगा। शाओनुआन कहती है ठीक है लेकिन इस तरह तो मत छुओ, मुझे गुदगुदी हो रही है। लू जाओ शाओनुआन का हाथ पकड़कर कहता है कि प्यारी जब भी मैं जिंदगी से थक जाता हूँ तो मुझे तुम याद आती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये देख जिया ये मुंह बनाकर कहती है कि कितने बेशर्म हो तुम। तो लू जाओ कहता है कि देखो हम दोनों की एक्टिंग कितनी परफेक्ट है, तुम्हारी बहन तो जेलस हो गई। शाओनुआन कहती है ठीक है मैं अपना हाथ सिर्फ 1 मिनट के लिए तुम्हें उधार देती हूँ। दोनों खुशी खुशी जा रहे होते हैं तो ये सब जिया से बर्दाश्त नहीं होता। वो दोनों को दूर करके लू जाओ को बुके पकड़ा कर शाओनुआन को अपने साथ ले जाती है। दोनों ब्यूटी सैलून पहुंच गए, लू जाओ भी उनके पीछे जाता है। जिया ये सोचती है कि जितना देर तक चलेगा उतना अच्छा है, इस आदमी को इतना परेशान कर दूंगी कि उसका असली चेहरा शाओनुआन के सामने आ जाएगा, फिर दोनों का ब्रेकअप डन है। फिर वो नेल आर्ट के लिए सबसे खूबसूरत और मुश्किल डिजाइन का कहती है और बिल पे करने लगती है तो लू जाओ उसे दूर करके खुद पेमेंट करने लगता है। शाओनुआन फिर से डिस्काउंट को देख मचल उठती है। लू जाओ उसके लिए नेल आर्ट डिजाइन पसंद करने लगता है। ये देख जिया ये मुंह बनाकर कहती है कि दोनों एक जैसे कंजूस। नेक्स्ट सीन में दोनों अपनी सर्विस करा रहे होते हैं। लू जाओ शाओनुआन से कहता है कि तुम्हारी बहन थोड़ी शक करी है, मुझे अपना हाथ दो। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वाओ तुम्हारे हाथ कितने ब्यूटीफुल हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये बोलकर वो उसका हाथ चूमता है तो शाओनुआन हैरान हो जाती है। जिया ये से भी ये सब देखना हजम नहीं होता। नेल आर्टिस्ट कहती है कि मिस आपका बॉयफ्रेंड तो सच में कितना हैंडसम और केयरिंग है। जिया ये दोनों का ब्रेकअप कराने के लिए लू जाओ से कहती है कि क्या तुम्हें पता है मेरी बहन का एक फियांसे भी है और वो एक सीईओ है। लू जाओ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जिया को क्या पता कि ये दोनों शादी तोड़ने के लिए नाटक कर रहे हैं।
क्या होगा जब इन्हें पता चलेगा कि ये अपनी शादी तोड़ने के लिए एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जिया को बेवकूफ बनाने के बाद अब पेरेंट्स को यकीन दिलाने की बारी है। पहले शाओनवान मतलब के लियांग शाओ के डैड मिस्टर सू को यकीन दिलाना होगा, तभी ये रिश्ता टूटेगा। लू जाओ शाओनवान से कहता है कि थोड़ी देर बाद जब तुम्हें मैसेज मिले तो मुझे तुरंत कॉल करना और मुझे मजबूर करना कि मैं तुम्हें और बच्चे के लिए एक घर दूं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। ये सुन शाओनवान शॉक्ड होकर कहती है कि क्या? तो लू जाओ कहता है कि समझा करो, एंगेजमेंट तोड़ने के लिए मुझे बुरा पर्सन बनना होगा, तभी हमारा मकसद पूरा होगा। शाओनवान उसे घूरने लगती है, सोचती है कि क्या ये मुझे फिर से बेवकूफ बनाएगा। फिर कहती है कि सिर्फ फेक कपल ओके। लू जाओ ससुराल पहुंच गया और शादी की बात करने लगा। मिस्टर सू कहते हैं कि शादी की चिंता तुम मत करो, मैं खुद सब कुछ संभाल लूंगा। तभी मिस्टर सू की पर्सनल असिस्टेंट आती है, बताने लगती है कि चेयरमैन एक एम्प्लॉय ने अपनी फियांसे के साथ बेवफाई की है। वो एक ग्रुप रिपोर्टर्स के साथ हमारे कंपनी के गेट पर तमाशा करी है। आप बताएं इस मसले को कैसे हैंडल करें। मिस्टर सू कहते हैं कि उसे नौकरी से निकाल दो। जो अपने घर के लिए लॉयल नहीं होता उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लू जाओ मन ही मन खुश है, उसे बस अपनी फेक गर्लफ्रेंड का इंतजार है, फिर सब खत्म। वो सोचता है कि ये तो सुनहरा मौका है। वो शाओनवान को मैसेज सेंड करता है ताकि वो उसे कॉल करे। दूसरी तरफ शाओनवान प्रेग्नेंट दिखने के लिए रेडी हो रही होती है, लेकिन किसी से भी बात नहीं बन रही। तभी उसका मोबाइल गिरकर टूट जाता है। इसने तो लू जाओ का मैसेज भी नहीं देखा। कहती है कि मेरा मोबाइल खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ लू जाओ शाओनवान के कॉल का इंतजार करा है। वो बार बार मोबाइल चेक कर रहा होता है तो मिस्टर सू पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या? लू जाओ कहता है नहीं अंकल। फिर हिम्मत जुटाकर बोलने लगता है कि असल में मैं शायद सू मैडम से शादी नहीं कर सकता। मिस्टर सू कुछ कहते तभी वहाँ शाओनवान आती है, कहती है कि डैड मेरा मोबाइल टूट गया है, मुझे थोड़ी देर के लिए आपका मोबाइल चाहिए। उसे डैड बोलता देख लू जाओ हैरान होकर कहता है कि क्या डैड? शाओनवान भी उसे वहां देख शॉक्ड होकर पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? लू जाओ किसी स्ट्रेंजर लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब इसे पता चल गया कि वो लड़की कोई और नहीं शाओनवान है। तो वो मिस्टर सू से कहता है कि अंकल अब मैं ये शादी नहीं तोड़ना चाहता। मिस्टर सू गुस्सा होकर कहते हैं कि लू जाओ तुमने हमारे सू फैमिली को समझ क्या रखा है? कभी शादी तोड़ना चाहते हो तो कभी नहीं। मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम दोनों का मसला है तो दोनों साथ मिलकर इसे हल करो। ये बोलकर मिस्टर सू चले जाते हैं। शाओनवान कहती है कि क्या हम अभी भी शादी तोड़ने वाले हैं? लू जाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब जबकि तुम मेरी फियांसे हो तो मैं ये शादी नहीं तोड़ने वाला। शाओनवान इतराने लगती है तो लू जाओ कहता है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे मील का वादा किया था। शाओनवान कहती है कि पलटू इंसान तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। वो उसे मारती है तो लू जाओ कहता है ठीक है जो तुम बोलो। वो उसे अपने साथ रेस्टोरेंट ले आता है। आज इनकी फर्स्ट डेट है। इतने सारे डिशेस को देख शाओनवान के मुंह पे पानी आ जाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन को देख वो और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसका मन खाने का तो करता है लेकिन बस देखती ही रह जाती है। लू जाओ उसके पास आता है तो शाओनवान कहती है कि दिखने में तो काफी महंगा लग रहा है, चलो कहीं और जगह चलते हैं। तो लू जाओ कहता है कि फिक्र मत करो, मेरी फियांसे तुम्हारे लिए अब मैं हर चीज में एक्सपर्ट हो गया हूँ। ये हमारी पहली डेट है तो मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और अच्छे से सेलिब्रेट भी करना चाहता हूँ। शाओनवान प्लेट में मील रखने लगती है, लेकिन वो खाना वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि वो विलेज से है। उसे आइडिया है कि किसान लोग कितना हार्डवर्क करते हैं, तभी हमारे पास ये सब पहुंचता है। कहती है कि खाना वेस्ट मत करो, चावल के एक एक दाने में पसीना छुपा होता है। ये सुन लू जाओ मुस्कुरा कर उसे देखने लगता है। सोचता है कि क्या ये सच में एक रिच फैमिली की बेटी है? कितनी अलग है, बिल्कुल भी अमीर लड़कियों की जैसी नहीं लगती। नेक्स्ट डे शाओनवान बुक उठाकर लू जाओ से मिलने जा रही होती है, तभी जियाई आती है। कहती है कि तुम फिर से किसी लड़के से मिलने जा रही हो, तुम्हारी सोच सिर्फ यहीं तक सिमट कर रह गई है। शाओनवान कहती है कि मैं लू जाओ के पास जा रही हूँ उससे कुछ सीखने के लिए। जिया ये कहती है कि लू जाओ की कंपनी एग्रीकल्चर का काम करती है, तुम जानवर तो नहीं पालती तो तुम उससे क्या सीखने जा रही हो? शाओनवान कहती है कि सीखने में कोई बुराई नहीं, स्किल्स काफी काम आते हैं। ये बोलकर वो जाने लगती है तो जिया ये उसे रोक कर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती? तुम झूठ बोल रही हो कि लू जाओ हर दिन तुमसे मिलने के लिए तड़पता है।
शानवान कहती है कि वो अपना काम करता है, मैं तो बस उससे सीखने जा रही हूँ। तो जिया ये कहती है फिर तुम मुझे साथ ले चलो, मैं अपनी आंखों से देखकर ही यकीन करूँगी। शानवान हाँ कहती है। दोनों लू ज़ाओ के ऑफिस जाते हैं। शानवान को देख लू ज़ाओ पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। वो शानवान को अपने सीट में बिठा देता है। शानवान कहती है कि तुम मुझे जरा ये समझाओ कि तुम काम का प्लान कैसे बनाते हो। लू ज़ाओ उसे बताने लगता है। ये सब देख जिया ये जेलस हो रही होती है। बातें करते करते दोनों की नजरें मिलती हैं। जब दोनों करीब आने लगते हैं तो ये देख जिया ये दोनों को डिस्टर्ब करने लगती है और चिल्लाकर कहती है कि लियांग शाओ थोड़ी देर बाद हम कहाँ घूमने जाएंगे। शानवान कहती है कि चले जाएंगे कहीं भी, तुम टेंशन मत लो। ये सुन जिया ये मुंह बनाकर बड़बड़ाने लगती है। जब दोनों फिर से करीब आने लगते हैं तो जिया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो दोनों को रोक लेती है और कहती है कि बस बहुत हुआ, हम कहीं नहीं जा रहे, बस घर जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में जब शानवान जिया के रूम में आती है तो उसका रूम काफी उजड़ा होता है, जिसे देख शानवान कहती है कि ये तुमने अपने रूम की क्या हालत बना दी है, बिल्कुल जानवरों की तरह। जिया ये गुस्से से कहती है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ये सुन शानवान उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, अगर यहाँ कोई खजाना मिल गया तो। अरे वाह, ये बैग कितना अच्छा है, मैं ये ले लेती हूँ। जब वो बैग लेकर जा रही होती है तो जिया ये बैग छीनकर कहती है कि मेरा बैग मुझे वापस करो, तुम बाहर चली जाओ। जिया ये को नाराज देख शानवान वहाँ से नहीं जाती, बल्कि उसका मूड सही करने की कोशिश करने लगती है। बिखरे सामान उठाने लगती है, पर जिया ये उस पर फिर से गुस्सा होकर कहती है कि लियांग शाओ, अगर तुमने मेरी चीजों को दोबारा छूने की कोशिश की तो मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगी, समझी। ये धमकी सुन शानवान उसका सामान रख लेती है। कहती है कि तुम फिर भी मुझे नहीं रोक सकती। हद है, 2 घंटे की रोजाना सफाई, इस छोटे से जानवर जैसी जगह को साफ करना इतना मुश्किल है जितना तुम सोच भी नहीं सकती। वो जिया के रूम की साफ सफाई कराती है, जिसे देख जिया ये काफी खुश होती है। शानवान कहती है कि देखो अब तुम्हारा ये गंदा कमरा क्लीन एंड ब्यूटीफुल बन गया है। इतना कुछ करके भी जिया का मूड ठीक नहीं होता। वो उसे कहती है कि पहली बात, ये सारा काम सर्वेंट ने किया है, तुमने तो कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें कोई थैंक्स नहीं बोलने वाली, समझी। जिया ये अपनी बहन को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। उसे डर है कि किसी तीसरे के आने से उनकी दूरियां बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट डे शानवान लू ज़ाओ से मिलने उसके ऑफिस जाती है। बड़े प्यार से उसके लिए पानी ले आती है। कहती है कि लू ज़ाओ पानी पियो। लू ज़ाओ पानी पीने लगता है। शानवान लू ज़ाओ को सीड्यूस करने लगती है। वो अपने पैर से उसके पैर को टच करती है तो लू ज़ाओ शॉक्ड होकर पीछे हट जाता है। कहता है कि ये तुम क्या करी हो। लू ज़ाओ हैरान, पर शानवान रोमांटिक मूड में कहती है कि सीईओ, क्या आप मुझे कंपनी चलाने के तरीके सिखा सकते हो। तो लू ज़ाओ कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से अपने कपड़े पहनो। शानवान को बुरा लगता है। वो सैड होकर पूछती है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। लू ज़ाओ कहता है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। शानवान नाराज होकर कहती है कि फिर तुम मुझे कंपनी चलाना कैसे सिखाओगे। शानवान को गुस्से में देख लू ज़ाओ बेचारा कांपने लगता है और डर डर के पूछता है कि क्या हुआ, क्या मसला है। शानवान सैड होकर कहती है कि मेरे डैड बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मुझे कंपनी मैनेज करना नहीं आता, मैं ये सब कैसे हैंडल करूंगी। तो लू ज़ाओ कहता है कि अच्छा तो ये बात है, पहले यहाँ बैठो, तुम मेरी फियांसे हो, ऐसी बातें मुझे डायरेक्टली बोल सकती हो, ये सब करने की क्या जरूरत थी। चलो आज से तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओ, मैं तुम्हें हर चीज स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। ये सारी बातें सुन के शानवान इमोशनल होकर उसे हग करके थैंक्स बोलती है। लू ज़ाओ भी उसे दिलासा देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नेक्स्ट सीन में शानवान डॉक्यूमेंट्स देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो कंफ्यूज्ड हो रही होती है और कहती है कि अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। उसे परेशान देख पहले तो लू ज़ाओ मुस्कुराता है, बाद में उसे कहता है कि अगर समझ नहीं आ रहा तो तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रही, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये बात सुन शानवान मुस्कुराते हुए फौरन से उसके पास जाके समझने लगती है। लू ज़ाओ भी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उसके करीब आने लगता है और सब कुछ सिखाने लगता है। शानवान भी सारा कुछ आसानी से समझ लेती है और उसे सब कुछ बताने लगती है। फिर पूछती है कि क्या ये सही है। लू ज़ाओ हाँ कहता है तो शानवान कहती है कि देखो मैं समझ गई। तभी लू ज़ाओ शोल्डर में पेन होने का ड्रामा करते हुए कहता है कि ओह कंधा बहुत दर्द कर रहा है।
ये सुन शाओनुआन उसके शोल्डर को दबाने लगती है, लेकिन वो दबाने के बजाय उसे मारने लगती है। तो लू जाओ कहता है कि ये तुम क्या करी हो, मेरा कंधा बहुत दर्द करने लग गया है। लियांग शाओ, मुझे सीरियसली शक हो रहा है कि तुम सू फैमिली की बड़ी बेटी हो भी या नहीं। शाओनुआन कहती है, क्या सच में? और फिर प्यार से उसका शोल्डर दबाने लगती है। कुछ देर बाद शाओनुआन ऑफिस रोमांस का सीन याद करने लगती है। अगर जिया ये ना रोकती तो दोनों का इलू कब का हो चुका होता। वो ये सब याद करके फील करी होती है। लू जाओ उसे ऐसे देख कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें? क्या कंपनी के प्रेशर की वजह से तुम्हें हेलुसिनेशन होने लग गया है? लू जाओ डर गया, कहीं ये प्रेशर की वजह से पागल न हो जाए, फिर इसे पागल लड़की से शादी करनी पड़ेगी। अब फटाफट इसे समझाना होगा। कहता है कि घबराओ मत, तुम क्या देख रही हो, मुझे देखने दो। शाओनुआन कहती है कि देखो, ये मेरे डैड की कंपनी के पिछले साल के सारे अकाउंट्स हैं, मैंने सब क्लियर कर दिया है। ये देख लू जाओ इम्प्रेस हो गया, लड़की बड़ी जल्दी सीख गई। फिर कहता है कि तुम आजकल बहुत मेहनत करी हो, तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहिए। ये बोलकर वो उसे गिफ्ट देता है। गिफ्ट देख शाओनुआन खुश होती है। लू जाओ कहता है कि वैसे मैं तुम्हारे डैड से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें भी उनसे मिलना चाहिए। ये सुन शाओनुआन फौरन से गिफ्ट वापस करके मुंह फेर लेती है। शाओनुआन को एहसास होने लग गया है कि अब इसे लू जाओ से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। इसीलिए वो उसे इग्नोर करने का ठान लेती है। ये दुखी है, ये खुद को रिलैक्स करना चाहती है। ये जिया के पास आकर पूछती है कि जब उसका मूड खराब होता है तो वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कहाँ जाती है। जिया ये उसे बताती है कि वो स्पा सेंटर जाती है, जिस पर शाओनुआन सरप्राइज हो जाती है और उसे पुरानी सोच वाली लड़की बोलती है। जिया ये उसे समझाती है कि आजकल के स्पा सेंटर काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, जहां वो सिर्फ स्पा नहीं बहुत कुछ कर सकती है और काफ़ी इंजॉय भी कर सकती है। जिया ये का आइडिया शाओनुआन को काफ़ी पसंद आता है। वो उसे थैंक्स बोल कर चली जाती है। शाओनुआन स्पा सेंटर जाती है। वो लू जाओ को इग्नोर करने लग गई है और खुद को उससे छुपाना चाहती है, क्योंकि वो उसे फेस नहीं कर सकती। वो अपने फेस पर मास्क लगाती है। लू जाओ भी वहीं होता है। वो शाओनुआन को देख लेता है। शाओनुआन भी उसे देखकर सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने ये ब्लैक मास्क लगा लिया, अब लू जाओ मुझे नहीं पहचानेगा। लेकिन लू जाओ उसे पकड़ लेता है और उसका मास्क निकाल कर कहता है कि तुम यहाँ आई और मुझे बताया भी नहीं, तुम मुझे अवॉइड क्यों करी हो? शाओनुआन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुन लू जाओ इमोशनल होकर कहता है तो चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। शाओनुआन भी इमोशनल हो जाती है। वो जानती है कि वो यहाँ से कभी भी जा सकती है। उसे लू जाओ से दूर होना होगा, नहीं तो उसे तकलीफ होगी जो वो नहीं चाहती। वो लू जाओ से कहती है कि मैं इस जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। शाओनुआन कुछ और बताना चाहती है, लेकिन लू जाओ तो कुछ और ही समझ बैठा। तभी शाओनुआन को किसी की कॉल आती है। उसकी बात सुन वो शॉक्ड हो जाती है। पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो लू जाओ से कहती है कि डैड की तबीयत ठीक नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। ये चली गई, लेकिन अपनी डायरी यहीं छोड़ गई, जो लू जाओ के हाथ लग जाती है। शाओनुआन हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां डॉक्टर से इसे पता चलता है कि मिस्टर सू की तबीयत और ज़्यादा खराब हो चुकी है, ऑपरेशन होना ज़रूरी है, जो काफ़ी खतरनाक है, इनकी जान भी जा सकती है। उसे इस सिचुएशन के लिए खुद को रेडी करना होगा। शाओनुआन उनके पास बैठ जाती है और उनका हाथ पकड़ती है तो मिस्टर सू जाग जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने अभी सपने में देखा कि तुम एक पार्टी में गाना गा रही थी, क्या तुम एक बार फिर मेरे लिए गा सकती हो? ये सुन शाओनुआन अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाती। मिस्टर सू काफी बीमार हैं और वो ये बात लियांग शाओ को बताना चाहती है ताकि कल को उसे कोई रिग्रेट ना हो। वो मिस्टर सू को बिना कुछ बोले रूम में जाती है और डायरी ओपन करके पास्ट में चली जाती है और लियांग शाओ से कहती है कि तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है, जल्दी से उनके पास जाओ। लियांग शाओ पूछती है कि क्या हुआ है डैड को। शाओनुआन बताती है कि उन्हें कोई ट्यूमर है, उनका ऑपरेशन होना ज़रूरी है। तभी अननोन आवाज़ आती है जो उन्हें एक आखिरी बार अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का मौका देती है। लियांग शाओ कहती है कि अगर मैं वापस चली गई तो क्या वापस नहीं आऊँगी?
ये सुन शाओनुआन इमोशनल होकर कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम लू जाओ से कह देना कि सब खत्म हो गया। दोनों दुखी हैं। लियांग शाओ यहाँ खुश थी तो शाओनुआन वहाँ, लेकिन अब इन्हें अपनी अपनी दुनिया में रहना होगा। लियांग शाओ वापस लौट गई और डैड के पास बैठकर उन्हें सॉन्ग सुनाने लगती है। मिस्टर सू भी उसके साथ गुनगुनाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम अपने डैड से मिलने आ ही गई। शाओनुआन इमोशनल होती है। डैड अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम पर बहुत प्रेशर डाला जिस वजह से तुम मुझे छोड़कर चली गई। अगर तुम वहाँ खुश हो तो वहीं रहो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तभी वहाँ लू जाओ आता है। उसे सब सच पता चल चुका है। कहता है तो तुम रियल सू लियांग शाओ हो। ये बोलकर वो उसे डायरी दिखाता है। लियांग शाओ वापस लौट आती है। उसे देख शाओनुआन पूछती है कि तुम यहाँ वापस क्यों आई। इससे पहले कि लियांग शाओ कुछ कहती तभी अननोन लड़की कहती है कि टाइम मैनेजमेंट ब्यूरो ने 2 लोगों को खास इजाज़त दी थी कि वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी फैसला कर सकें। उन्हें ये फैसला लेने का जो वक्त दिया गया था अब वो ख़त्म होने वाला है। ये सुन लियांग शाओ कहती है कि हम दोनों अपनी आइडेंटिटी बदल सकते हैं, लेकिन ये आखिरी बार होगा। क्या तुम ऐसा करना चाहोगी? शाओनुआन कहती है लेकिन तुम्हारे बारे में क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? तो लियांग शाओ कहती है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ये वो जिंदगी है जो मैं चाहती थी। लू जाओ को हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सारी बातें सुन शाओनुआन इमोशनल होकर उसे हक करती है। दूसरी तरफ जब लू जाओ ऑफिस में होता है तो उसके डैड आते हैं और गुस्से में उससे कहते हैं कि तुमने क्यों सू खानदान को टेंडर जीतने दिया। लू जाओ उन्हें कोई जवाब नहीं देता, अपना काम करने लगता है। तो डैड कहते हैं कि तुम्हारे अंकल ने मुझसे शिकायत की है, ये प्रोजेक्ट उन्हें दे दो। तो लू जाओ कहता है कि एक हारा हुआ इंसान मेरे प्रोजेक्ट को संभालने के काबिल नहीं। ये सुन डैड कहते हैं कि तुम्हारे विंग्स तो मजबूत हो गए हैं, वो भी एक फेक चीज के लिए। लू जाओ गुस्से में कहता है कि कौन है फेक। तो डैड कहते हैं कि सू लियांग शाओ। लू जाओ कहता है कि वो किस किस्म की पर्सन है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं उससे अपने दिल से मोहब्बत करता हूँ। ये बात बोल के वो वहाँ से चला जाता है। लू जाओ शाओनुआन के बारे में सोच रहा होता है। वो उसके साथ बिताए लम्हों को याद करने के बाद कहता है कि शाओनुआन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। प्लीज़ तुम्हें मेरे लिए वापस लौटना होगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और इसी के साथ ड्रामा 6 मंथ आगे चला जाता है जहां शाओनुआन वापस लौट आती है। लू जाओ से अपने घर ले आता है। शाओनुआन पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। लू जाओ से स्कार्फ पहनाता है और कहता है कि ये स्कार्फ मेरी मॉम ने मुझे दिया था, ये उनकी आखिरी निशानी है, अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। शाओनुआन इमोशनल होकर कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम की तरह तुम्हारा ध्यान रखूंगी। लू जाओ मजाक करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं। तो शाओनुआन उसे मारती है। तभी लू जाओ घुटनों के बल बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। फिर रिंग पहनाकर उसके लिए सॉन्ग सिंग करता है और फीलिंग्स का इजहार करता है। कहता है कि ये गाना मैंने खास तुम्हारे लिए सीखा है, तुम्हारे ज़माने का गाना। शाओनुआन उसे हग करती है। नेक्स्ट सीन में पूरी सू फैमिली फोटोशूट करा रही होती है। आज लू जाओ और शाओनुआन की शादी है। मिस्टर सू ने शाओनुआन को अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लिया और वो लियांग शाओ बनकर यहाँ रह रही है। वो इस बात से काफ़ी खुश है। लू जाओ जिया को लालच देता है कि वो उसे जीजा जी कहकर बुलाए, जिसके बदले वो उसे मुंह बोला इनाम देगा। पहले तो जिया ये नखरे करती है, लेकिन अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड देखकर वो पिघल जाती है। शाओनुआन जिया के साथ तस्वीर लेने लगती है। तभी लू जाओ उसे दूर करके खुद शाओनुआन के साथ तस्वीर लेता है। और इस हैप्पी मोमेंट्स के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।